हेलो एवरीवन। तो आज इस सेशन में बात करेंगे हम लोग दो टर्म्स के बारे में। पहला क्लस्टरिंग वर्ड, दूसरा हाई अवेलेबिलिटी वर्ड। जितने फ्रेशर्स होते हैं ना, जो आईटी की स्टार्टिंग करते हैं, तो उनका एक डाउट रहता है कि सर ये क्लस्टरिंग जो एग्जैक्ट वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। और इसके साथ में एक वर्ड और यूज करते हो आप लोग, हाई अवेलेबिलिटी, इसका मीनिंग क्या है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं क्लस्टरिंग के बारे में। किसी भी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में चलाने के हमेशा दो मोड होते हैं। मैंने लिखा है स्क्रीन के ऊपर, पहला स्टैंड एलोन और दूसरा क्लस्टर मोड। स्टैंड एलोन का मतलब होता है सेपरेटली, एक मशीन है और उसमें आपने अपनी एप्लीकेशन लाइव कर दी, ठीक है, और वो चलना स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ भी इंसिडेंट आया, वो सिस्टम आपका डाउन चला गया, तो उसमें चलने वाली जितनी सर्विस है ना वो सभी आपकी डाउन हो गई, क्योंकि वो स्टैंड एलोन था। उसका कोई हेल्पर नहीं था, उसके साथ में एक नोड और नहीं था ग्रुप में कि यार मैं डाउन चला गया तो मेरी सर्विस को आप रन रन कर पाओ। ऐसा कंसेप्ट अवेलेबल नहीं था। तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंड एलोन मोड। राइट। आई होप, दोबारा बोल दे रहा हूँ। जब कोई वर्कलोड एक मशीन के अंदर चलेगा और वो मशीन आपकी डाउन चली गई, तो पूरा वर्कलोड आपका डाउन चला गया। वो सर्विस ऑटोमेटिकली किसी और सिस्टम के ऊपर जाके गेट अप नहीं होने वाली, अपने आप स्टार्ट होने वाली नहीं है। हाँ, फिर आपको क्या करना होगा, फिर सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक मशीन आपको लेना होगा और उस एडमिन एडमिन से बोलना होगा, एडमिन एक काम कर दो, उस सेम सर्विस को दूसरी वाली मशीन के ऊपर अप कर दो। ऑटोमेटिक अपने आप कुछ नहीं होने वाला। स्टैंड एलोन में मैनुअल एडमिन टीम को काम करना पड़ेगा। एक सिस्टम डाउन चला गया तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक मशीन रेडी और रखना होगा और सेम सर्विस को वहां पे लाइव करना होगा। राइट। तो ऐसा बोलते हैं स्टैंड एलोन में ऑटोमेटिक फैलोवर नहीं होता। एक मशीन डाउन होने के बाद वो सर्विस ऑटोमेटिकली दूसरे मशीन के ऊपर अप नहीं होती है, हमें मैनुअल जाके अप करनी पड़ती है, जिसमें क्या होता है, डाउन टाइम आपका ज्यादा हो जाता है एप्लीकेशन के लिए। राइट। क्लस्टरिंग मोड का मतलब होता है जब कम से कम दो मशीन, टू या मोर देन टू सिस्टम आर वर्किंग टुगेदर फॉर एनी वर्कलोड। दो, कम से कम दो या दो से ज्यादा मशीन जब मिलकर एक सर्विस के लिए काम करती हैं कि यार हमारा काम है सर्विस को 24/7 अप रखना। आई मीन, एक सिस्टम डाउन चला गया तो उस सर्विस को दूसरी मशीन है जो उसकी ऑनरशिप लेगी और ट्रैफिक को एंटरटेन करेगी, क्योंकि वी आर इन क्लस्टर। तो क्लस्टर नथिंग इज सेट ऑफ मशीन्स, दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर एनी वर्कलोड। दे नो, उन सबको मालूम है आपस में कि यार मेरे 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 कितने नोड हैं अवेलेबल अभी, और यानी हर एक नोड को मालूम होता है कि हम ग्रुप में कितने नोड है टोटल। 22 वर्षा, एक नोड के पास दूसरे नोड की होती है इंफॉर्मेशन, जिससे एक नोड डाउन चला गया तो सेम सर्विस को दूसरा नोड टेक ओवर कर लेता है। उसको बोलते हैं हम लोग क्लस्टरिंग मोड। ग्रुप ऑफ मशीन्स होती हैं जो एक वर्कलोड को एंटरटेन करती हैं। एक टाइम पर मैं कर रहा हूं, जब मैं डाउन चला गया तो आप करना, जब आप डाउन चले जाओगे तो कोई और करेगा। तो वी आर रेस्पॉन्सिबल। ग्रुप में जितनी मशीन्स हैं वो सभी उस वर्कलोड को लाइव रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी। अब थोड़ा सा और डीप बात करूं मैं, क्या सर क्लस्टरिंग मोड में एप्लीकेशन एक टाइम पर एक सिस्टम पे चलती है हमेशा? नहीं। अब क्लस्टरिंग मोड के अंदर भी फर्दर दो मोड और होते हैं हमेशा। क्लस्टर के अंदर भी एप्लीकेशन को चलाने के दो मोड और होते हैं इन नेस्टेड। एक होता है एक्टिव एक्टिव मोड। क्या होता है? एक्टिव एक्टिव मोड। और एक होता है एक्टिव पैसिव मोड। कौन सा बेस्ट है ऐसा नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है ओवर द एप्लीकेशन कि उसका नेचर कैसा है। राइट। पहले बात करेंगे एक्टिव एक्टिव के बारे में। एक्टिव एक्टिव का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ मशीन्स है मेरे पास, सेट ऑफ मशीन्स हैं इन इन सिंगल क्लस्टर, राइट, और सेम एप्लीकेशन आई हैव प्लेस्ड ओवर द मल्टीपल सर्वर। मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं इन क्लस्टर, राइट, और मेरी सेम वेबसाइट सेम वेब सर्विस वी आर रनिंग पैरेलली ओवर द मल्टीपल वेब सर्वर्स ओवर द मल्टीपल मशीन्स। तो एक क्लस्टर तो हुआ, बट एक क्लस्टर में एप्लीकेशन को चलाने का जो मोड है वो कैसा है? एक्टिव एक्टिव है। सो सेम सर्विस व्हेन यू आर रनिंग एट अ टाइम ओवर द मल्टीपल सर्वर्स, राइट, और थ्रू बैलेंसर,
आई मीन एक्टिव एक्टिव क्लस्टरिंग का बेनिफिट कब है, जब हमारे पास वी शुड हैव द बैलेंसर, एक फ्रंट एंड बैलेंसर होगा जो आगे ट्रैफिक को स्पिन करेगा। तो वो ट्रैफिक किसी नोड पे जाए, इवन नोड 1 पे जाए, नोड 2 पे जाए, नोड 3 पे जाए, सब पे क्या हो रखा है, मेरी सेम वेबसाइट पड़ी हुई है, तो ट्रैफिक कहीं से भी इंटरटेन हो सकता है, राइट। और एक लाइन मैंने बोली अभी, एक्टिव एक्टिव क्लस्टरिंग का जो बेनिफिट है वो तभी मिलने वाला है आपको जब हमारे पास फ्रंट एंड में एक बैलेंसर होना चाहिए। क्योंकि जब सर्विस मल्टीपल नोड पर चलेगी, तो जब बाहर से ट्रैफिक आएगा वो किस नोड पे जाएगा, ये डिसीजन कौन लेगा, बैलेंसर, राइट। तो लेकिन मार्केट में कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिनको एक्टिव एक्टिव में रन कर सकते हो आप लोग, ठीक है, जिसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा अभी। बट कुछ ऐसी होती हैं एप्लीकेशन जो एक्टिव एक्टिव में नहीं चल सकती, तो उसका दूसरा मोड कौन सा है, एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव का मतलब होता है कि नहीं, क्लस्टर नोड मल्टीपल होंगे, इन अ सिंगल क्लस्टर वी हैविंग मल्टीपल नोड, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, बट लेकिन एक टाइम पर उस सर्विस को एक्टिव रखने वाला एक नोड होगा, प्राइमरी नोड एक होगा। जब वो नोड डाउन जाएगा तो सर्विस बेसिकली किसी और नोड पे स्विच करेगी, जिसको बोलते हैं हम लोग फेलोवर नोड। अब वो नोड 1 पे जाएगी, नोड 3 पे जाएगी, नोड 4 पे जाएगी, ये डिपेंड करता है कि आपने क्लस्टरिंग किस टाइप से इंप्लीमेंट की हुई है। तो एक्टिव पैसिव का मतलब होता है मास्टर और स्लेव, ऐसा बोल दो। आई मीन मेरी सर्विस एक टाइम पर एक नोड पे अप रहेगी, जब वो नोड डाउन चला जाएगा तो सेम सर्विस मेरी फेल ओवर होकर किसी और नोड पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। और एक्टिव पैसिव क्लस्टरिंग में हमें बैलेंसर की नीड नहीं होती है हमें, क्योंकि सर्विस एक टाइम पर एक नोड पर रहती है, तो हम उसी नोड की आईपी से सर्विस को बाहर से ओपन कर सकते हैं, राइट। तो क्लस्टर, दोबारा बोल दे रहा हूँ, सेट ऑफ मशीन्स जब मल्टीपल सिस्टम्स दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर एनी वर्कलोड, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर, ग्रुप ऑफ मशीन्स। अब क्लस्टर के अंदर एप्लीकेशन को चलाने के दो मोड होते हैं, पहला स्टैंड एलोन मोड, सॉरी, क्लस्टर के अंदर एप्लीकेशन को लाइव करने के दो मोड होते हैं, पहला एक्टिव एक्टिव और दूसरा एक्टिव पैसिव। सो आई होप ये बात हुई पहले क्या, क्लस्टरिंग क्या होती है और क्लस्टरिंग के अंदर एप्लीकेशन रन करने कौन कौन से मोड होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं हम लोग एक वर्ड, हाई अवेलेबिलिटी। क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर या क्लस्टर, जो बेसिकली टर्म्स में यूज कर रहा हूं, उसका जो बेनिफिट है वो है हाई अवेलेबिलिटी। किसी एप्लीकेशन का डाउन टाइम कम से कम एंड डाउन टाइम बचाना, किसी एप्लीकेशन को हाईली, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के ऊपर अप रखना। एक नोड डाउन गया और जब सर्विस यहाँ से हट के किसी नोड पर जाएगी तो डाउन टाइम गया, लेकिन वो सेकंड्स का डाउन टाइम गया, क्लस्टरिंग नहीं होता। तो हमें एक सर्विस को इस नोड से हटा के इस नोड पर ले जाने के लिए मैनुअल इंटरेक्शन करना पड़ता, उसमें डाउन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता। तो हाई अवेलेबिलिटी बेसिकली क्लस्टरिंग का प्रिंसिपल है, क्लस्टरिंग का बेनिफिट है। यू वांट टू अचीव हाई अवेलेबिलिटी, सो दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव द क्लस्टर, तुम्हारे पास पहले क्लस्टर क्लस्टर होना चाहिए, पूरा मल्टीपल नोड होने चाहिए। उसका बेनिफिट क्या है, थ्रू क्लस्टर वी आर गेटिंग हाई अवेलेबिलिटी, हम अपनी एप्लीकेशन को हाईली अवेलेबल कर पा रहे हैं, यानी कम से कम उसका डाउन टाइम जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा मार्केट में क्या हो रही है, एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगी ओवर द इंटरनेट, राइट। तो क्लस्टरिंग टोपोलॉजी में जो आपको बेनिफिट मिला वो है आपका हाई अवेलेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक पहले। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं इन डेप्थ और जा रहा हूं कि सर हमने सुना है आईटी में कि क्लस्टरिंग के कुछ टाइप्स होते हैं मार्केट में, टाइप ऑफ क्लस्टर, यस, राइट। क्लस्टरिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, पहला है ओएस ओएस क्लस्टरिंग। क्या बोलते हैं, ओएस क्लस्टरिंग। जब आईटी में वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिफोर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, केवीएम नहीं था, वीएमवेयर नहीं था मार्केट में, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं था, तो एक क्लस्टरिंग हम यूज करते थे जिसको बोलते हैं ओएस क्लस्टरिंग। ओएस क्लस्टरिंग का मतलब क्या था, मैं डायग्राम से बात करता हूँ। ओएस क्लस्टरिंग बेसिकली हम किसको बोलते थे, ओएस क्लस्टरिंग का मतलब था कि जैसे मेरे पास एक नोड, दूसरा नोड और तीसरा नोड,
राइट। ये मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स हैं और इसमें एक सर्विस कॉन्फ़िगर्ड है। सपोज करना इसमें एक वेब सर्विस कॉन्फ़िगर्ड है। तो ओएस क्लस्टरिंग में क्या होता था, एक मशीन से एक सर्विस को उठाना। जैसे ये सिस्टम आपका डाउन चला गया, इसमें आपका नेक कार्ड फॉल्ट हो गया या स्टोरेज फॉल्ट हो गया, तो ओएस क्लस्टरिंग में क्या होता था कि सर्विस यहाँ से टर्मिनेट होके यहाँ से सर्विस बंद हो जाएगी और किसी नए नोड के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे कोई आया फेलियर, ओएस लेवल पे आने वाला कोई फेलियर की वजह से मेरी सर्विस क्या कर रही है, रेस्पॉन्स नहीं करेगी अगर, तो वो सर्विस क्या करेगी, वहां से टर्मिनेट होके किसी नए नोड पर चलना आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम लोग ओएस क्लस्टरिंग। राइट। उसके बाद जो दूसरी क्लस्टरिंग मार्केट में आई उसका नाम है क्या, हार्डवेयर, या बोलते हैं क्या, हार्डवेयर बेस्ड क्लस्टरिंग। इसका मतलब क्या था, हार्डवेयर क्लस्टरिंग बेसिकली इंडस्ट्री में तब आई थी जब मार्केट में टर्म्स आया था वर्चुअलाइजेशन। राइट। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास मल्टीपल फिजिकल सर्वर अवेलेबल नहीं है सर, और मेरे पास एक ऐसा फिजिकल सर्वर है जिसमें सीपीयू अवेलेबल है, काफ़ी मेमोरी अवेलेबल है काफ़ी। तो मैं चाहता क्या हूँ कि मैं एक ही हार्डवेयर के अंदर मल्टीपल गेस्ट ओएस एक साथ चला पाऊँ। राइट। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जो मार्केट में आया था वो यही कहता है कि ऑन अ सिंगल हार्डवेयर यू कैन रन मल्टीपल गेस्ट ओएस। ओके। फिर बार बात होती थी क्या कि सर वो पूरा हार्डवेयर जिसके ऊपर मल्टीपल गेस्ट ओएस चलेंगे वो पूरा नोड डाउन चला गया तो क्या होगा। तो उस हार्डवेयर के ऊपर मेरी जितनी बीएम चल रही थी, मेरी वर्चुअल मशीन चल रही थी बेसिकली, उस वर्चुअल मशीन का क्या होगा। तो मैं चाहता क्या हूं कि पूरा नोड, पूरा फिजिकल हार्डवेयर डाउन चला जाए, तो मेरी जो वर्चुअल मशीन है ना विद ऑपरेटिंग सिस्टम इस नोड से हट के दूसरे बॉक्स पे चलना स्टार्ट हो जाए। इसको बोलते हैं हार्डवेयर लेवल क्लस्टरिंग। जब एक फिजिकल बॉक्स में चलने वाले बीएम्स में कोई इंपैक्ट आएगा तो ये मेरी पूरी पूरी मशीन, नॉट सिंगल सर्विस। पहले क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम माइग्रेट आपका नहीं हो रहा था, सिर्फ ओएस में चलने वाली एक सर्विस थी जो इम्पैक्ट में आ गई थी और वो एक नोड से हटके दूसरे नोड पे चली गई थी इन ओएस क्लस्टरिंग। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस बॉक्स पे था वो बॉक्स आपका डाउन चला गया, तो उसमें चलने वाली पूरी पूरी मशीन बीएम यहां से माइग्रेट होके मुझे नए बॉक्स पे ले जानी है। इसको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर लेवल क्लस्टरिंग। जैसे आप पढ़ते हो एक कोर्स होता है VMware, KVM, राइट। सो दे ऑल आर प्रोवाइडिंग कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर बेस्ड क्लस्टरिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लस्टर वर्ड होता क्या है, स्टैंड एलोन क्या होता है, क्लस्टर मोड क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, और इंडस्ट्री में टाइप ऑफ क्लस्टरिंग बेसिकली दो टाइप की होती हैं, ओएस क्लस्टरिंग और एक हार्डवेयर बेस्ड क्लस्टरिंग। सो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।